हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी थोड़ी देर पहले, और उसके ऊपर मैंने एक वाईटी शॉट तुम्हें बना के दिया था जिसमें बताया था कि यार सीबीएसई ने हर एक सब्जेक्ट का एडिशनल क्वेश्चन बैंक दिया है। मीन्स एक तरीके से एक न्यू सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे दिया यार। ठीक है, और उस न्यू सैम्पल क्वेश्चन पेपर में क्या यार लेवल कुछ चेंज हुआ है? क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुए हैं? क्या हमें अपनी तैयारी में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? तो हम सारे का सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि इस पूरी की पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो न्यू एडिशनल सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया सीबीएसई की तरफ से फिजिक्स का, मतलब बाकी सब का भी आया बट मैं फिजिक्स के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे। तो वही वो जो फिजिक्स का आया, तो उससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से ये है, अच्छे से उसका एनालाइज कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हें लगेगा कि हाँ सर ये थोड़ा सा मुश्किल है और उसके अकॉर्डिंग हमारी एक नई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो उसके लिए कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर एक न्यू स्ट्रेटजी हमारे लिए बना दो कि किस तरीके से अब हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं न्यू स्ट्रेटजी जरूर आप लोगों के लिए बना दूंगा भाई साहब, बट तुम्हारे कमेंट्स का वेट रहेगा। ओके चलो। तो सीबीएसई ने न्यू क्वेश्चन पेपर दिया यार क्लास 12 फिजिक्स के लिए, और इसी तरीके से इवन सब सब्जेक्ट्स के लिए दिया है। फिजिक्स के बाद जैसे केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब के लिए आया हुआ। ठीक है, सीबीएसई की जो साइट है उस पर आप लोगों को ये मिलने वाला है, और उसमें जो एकेडमिक साइट है उसके अंदर एडिशनल क्वेश्चन बैंक का जो पोर्शन आता है वहाँ पे आप क्लिक करना और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात जरूर बोलूँगा कि यार सुनील जांगड़ा सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेरा जितना भी कंटेंट है वो सारे का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ जी फ्री ऑफ कॉस्ट वो आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। मैंने पूरी फिजिक्स आप लोगों को यहाँ पे करवा रखी है, पूरे प्रीवियस ईयर पूरे नोट्स आप लोगों को दे रखे हैं। मैं फ्री लाइव क्लास लेता हूँ, सबका लिंक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से जो है उस पर मिलता है। ठीक है, और अब एक बार ना पेपर देख लेते हैं जो सीबीएसई ने दिया। देखो यार, ये है हमारा सीबीएसई का पेपर जो आया है, एडिशनल सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप इसको बोल सकते हो। वही 35 क्वेश्चन ही हैं इसके अंदर, वही इसके अंदर ए बी सी डी और ई सेक्शन रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। ए वाला जो है वो 1 मार्क के क्वेश्चन कंटेन करेगा ए सेक्शन, बी सेक्शन आपका 2 नंबर वालों को कंटेन करेगा जो 7 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन सी आप लोगों का 3 मार्क्स वाले कंटेन करेगा, सेक्शन डी आपका 5 नंबर वाले, और सेक्शन ई जो है आप लोगों का लास्ट वो 2 केस स्टडी कंटेन करेगा जो 4 नंबर के होंगे। मतलब जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है सेक्शन वाइज वो बिल्कुल सेम है अभी के लिए। ठीक है, उसके बाद यार जैसे कि यहाँ से एक बार तुम चीज़ें देखो, आपको यहाँ पे डायग्राम कुछ दिख रहे होंगे। ठीक है, कुछ डायग्राम एक बार मैं तुम्हें पूरा ये दिखा देता हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर, फिर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसा आया। ठीक है, तो ये देख लो। ठीक है, ये आपका 3rd 4th 5th 6th क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर नंबर वो जो आपका मैग्नेटिज्म मैटर उससे आया हुआ है। ठीक है, तो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखो डायग्राम बहुत ज़बरदस्त दिए गए हैं अब की बार। ये देखो यार बहुत भर दिया, मतलब डायग्राम से तो भर दिया है। ठीक है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे डायग्राम आए हैं कि डायग्राम के थ्रू पेपर को ज़्यादा और अच्छे से पूछा जाएगा। यहाँ पे क्या चीज़ चेंज हुई है सबसे पहले वो एक बात मैं तुम्हें बता दूँ यार। ठीक है, वो क्या चीज़ चेंज हुई, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन ज़्यादा बताए गए हैं। मतलब आप लोगों को बोल दिया गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये तुम्हें बताना है। असर्शन रीजन में भी स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं। ठीक है, असर्शन रीजन में भी स्टेटमेंट बेस्ड है कि बताओ, असर्शन रीजन के माध्यम से भी बताओ कि स्टेटमेंट कौन सी सही है कौन सी नहीं सही है। मतलब कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हाँ ये जरूर बोलेंगे कि डायग्राम बहुत ऐड किए गए हैं, मतलब डायग्राम के थ्रू तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें विजुलाइज करने को मिलेंगी। ठीक है, ओके बेटा, तो ये था सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो एडिशनल सीबीएसई की तरफ से आया। आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो वो मैंने बता दिया। अब एक बार ना इसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा इसको अच्छे से एनालाइज कर लिया, और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि किस चैप्टर से कौन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। ठीक है, ये रहे। तो देखो यार इसके अकॉर्डिंग न्यू कहाँ कहाँ पे मेन चीज़ें बदलाव आई हैं वो बाद में बात करेंगे, बट एक बार देख लो। चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ 1 नंबर का 1 मार्क क्वेश्चन आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 से 2 नंबर के आ रहे हैं, मतलब 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 नंबर के। चैप्टर नंबर 3 से 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 4 से 2 नंबर के, मतलब 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 5 से एक ही क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। 6 से 1 आएगा। 7 से 2 आएंगे 1 नंबर के। 8 से 1 ही आएगा। ठीक है, और 9 से कुछ नहीं आएगा भाई। रे ऑप्टिक से एक भी सिंगल एमसीक्यू नहीं आने वाला, मतलब एक सिंगल जो 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं ना वो आएगा ही नहीं। क्या कमाल किया है। ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग। और 10वें से आपका 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। 11वें से भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। चैप्टर नंबर 12 से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन एक ही आएगा। 13 से भी एक ही आने वाला है, और 14 से भी एक आने वाला है 1 मार्क के। ठीक है, तो ये 1 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है भाई।
बदलाव कहाँ हुआ है? एक तो बदलाव ये हुआ है कि यार चैप्टर नंबर 9 से कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा, मतलब 1 नंबर का तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा इनके अकॉर्डिंग, जो अभी सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया। दूसरा कि जो आप लोगों का 8वां चैप्टर है ईएम वेव, उसको देखो ये पूरा खाली है, पूरा खाली है, मतलब ये पूरा चैप्टर 1 नंबर का, पहले ये 3 नंबर का होता था, ये 1 नंबर का हो गया है। अब ये 2 नंबर कहाँ एडजस्ट हुए हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो 2-2 नंबर वाले देख लो यार, 2-2 नंबर वाले चैप्टर सेकंड से एक आ रहा है, चैप्टर फोर्थ से एक आ रहा है, चैप्टर फिफ्थ से एक आ रहा है, और चैप्टर नंबर 9 से एक आ रहा है, चैप्टर नंबर 10 से एक आ रहा है, चैप्टर नंबर 12 एंड 13 से आ रहे हैं, बट वो और में आ रहे हैं। यूनिट ये एक ही है ना, ये चैप्टर नंबर 12 एंड 13 की एक यूनिट है, 8वीं यूनिट, ठीक है। तो इनमें से और आ रहा है, पहले क्या था इसमें से और इसमें से और आ रहा था, तो इसको चेंज कर दिया सीबीएसई ने भाई, सेम यूनिट में से, मतलब जो यूनिट कॉमन है ना, जैसे ये यूनिट कॉमन है, इनमें ये चैप्टर कॉमन है, तो इनमें से और दे दिया है, ठीक है। इसी तरीके से यार 3 नंबर वाले तुम लोग देख सकते हो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। इसी तरीके से 5 नंबर वाले क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो। देखो अब यहाँ पे 5 नंबर वाले में ना पहले और दूसरे में चॉइस है, सेम पहले भी यही चॉइस थी, पहले और दूसरे वाले में थी, ठीक है। यहाँ पे 9 एंड 10th वाले में पहले क्या था, पहले यहाँ पे ना ये वाला जो क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, ये नहीं आ रहा था यार, मतलब यहाँ से सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था और आप लोगों का केस स्टडी आ रहा था, बट अब 5 नंबर का क्वेश्चन भी और केस स्टडी भी है, ठीक है। तो एक तो पैटर्न का ये बदलाव आया है जो आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा। देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यार, तो पहला दूसरा चैप्टर पहले भी 10 नंबर का बन रहा था, वो अभी भी 10 नंबर का है, और चैप्टर नंबर थर्ड आपका 6 नंबर का, तो वो 6 नंबर का ही है, ठीक है। बदलाव कहाँ आ रहा है? बदलाव आ रहा है इन चैप्टर के अंदर, 4 से लेके 7 चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये 2 यूनिट है, और ये 2 यूनिट यार 16 कुछ नंबर की आनी थी, बट अब ये 2 यूनिट आनी है 7, 3, 10, 4, 5, 9, 19 नंबर की आ रही है, मतलब यहाँ पे 3 नंबर की इंक्रीमेंट हुई है इन 4 चैप्टर के अंदर, इन 4 चैप्टर के अंदर ना 7 तक, 4 से लेके 4, 5, 6, 7 तक, इन 4 चैप्टर के अंदर 3 नंबर की इंक्रीमेंट हुई है, क्योंकि ये 16 नंबर के बनने चाहिए थे, 16 नहीं, 2 नंबर की इंक्रीमेंट हुई है, 2 नंबर की, क्योंकि पहले ये 17 नंबर के थे, ठीक है, पहले ये 17 नंबर के थे, तो 2 नंबर की इंक्रीमेंट, और वो 2 नंबर कहाँ से कटे हैं? वो यहाँ से कटे हैं, क्योंकि 8वां चैप्टर हमारा 3 नंबर का आ रहा था पहले, है ना, समझ गए भाई साहब। चलो, मतलब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स अगर देखें तो वो तो हूबहू वही 15 नंबर की हैं, बट वो 6 और 9 की या 11 और 4 की हो सकती हैं अगर आप चॉइस ऐसे करते हो, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन भी अब की बार ऐड कर दिया गया, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ से भी कर सकते हो या फिर यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट है एक बार समझ लेना, मैं और समझा देता हूँ कहाँ कहाँ है। 5 नंबर का और पहले और दूसरे में आ रहा है, 5 नंबर का और 9 और 10वें चैप्टर में से आ रहा है, ये 2 नंबर का जो और है वो 12वें और 13वें चैप्टर में से आ रहा है भाई, ठीक है। और कहीं से और नहीं है, मतलब एडिशनल कोई चॉइस तुम्हें नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चैप्टर वाइज भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। कहाँ पे सबसे बड़ा चेंज आया है? 8वां चैप्टर आपका 2 से 1 नंबर का रह गया है, सिर्फ 1 नंबर का रह गया भाई साहब, ठीक है। चलो अब यहाँ पे तुम्हारे पास ना एक चॉइस और है, अब जैसे 12वें चैप्टर या तो आप 6 नंबर का कर लो या फिर 4 नंबर का कर लो, अगर आप उसको 4 नंबर का करते हो तो आप जो 13वां चैप्टर है वो 3 नंबर का कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको एक ही नंबर का करते हो पहले पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो वो 6 नंबर का ही रहेगा, मतलब वो दोनों चैप्टर मिलके 7 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब यार यहाँ पे ध्यान से देखना, यूनिट वाइज जो चेंज हुआ है वो सीबीएसई की यूनिट वाइज जो चेंज हुआ है यहाँ से चेंज हुआ है। यहाँ पे पहले ये 2 नंबर और ऐड होते थे, वो 2 नंबर यार यहाँ चले गए हैं, क्योंकि ये पहले 17 का था, अब ये 2 का हो चुका है, मतलब आपकी यूनिट थर्ड एंड फोर्थ, मतलब चैप्टर नंबर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ आपके 19 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। मतलब पहले अगर हम 4 नहीं 7 चैप्टर देखें तो वो 35 नंबर, इस तरीके से कुछ डिवाइड कर दिया, आधा आधा सिलेबस कुछ इस तरीके से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये पूरा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिट वाइज, ये भी आप लोगों को समझ में आया। अब ध्यान से सुनो यार, क्या क्या बदला है। ईएम वेव 1 नंबर का रह गया सिंपली, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे भाई सब, क्योंकि मतलब जो 1 1 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनमें आप लोगों को डायग्राम तो बढ़ाए गए हैं, वो तो सिर्फ तुम्हें विजुलाइज करने के लिए, समझाने के लिए दे दिए, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड वो ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी मस्ट है, किस चीज़ की मस्ट है वो भी बताता हूँ मैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, असर्शन रीजन पहले 3 आए थे, अब की बार भी 3 आएंगे, ठीक है। पहले 3 आए थे, अब की बार भी 3 आएंगे, लेकिन पहले देखो चैप्टर नंबर थर्ड से आया था, चैप्टर नंबर 10 से आया था, तो अभी भी उन्हीं से आ रहे हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 11 से आया था तीसरे वाला, तो वो अब 11th को छोड़ दिया उन्होंने, अब चैप्टर नंबर 13 से आएगा असर्शन रीजन। पिछली बार चैप्टर नंबर किससे आ रहा था? तीसरे से, 10वें से और 11वें से आ रहा था, बट अब की बार तीसरे, 10वें और 13वें से आ रहा है असर्शन रीजन भाई साहब, इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं, कई बच्चे बोलेंगे कि केस स्टडी में कुछ बदलाव हुआ है, तो भाई केस स्टडी में कोई बदलाव नहीं हुआ, वो रे ऑप्टिक्स से ही आ रहा है, पहले भी रे ऑप्टिक्स से आया था केस स्टडी, और
सेमीकंडक्टर से आया था केस स्टडी, तो वो अभी भी सेम उन्हीं से आ रहा है। केस स्टडी उन्हीं चैप्टर से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो सकता है कि हाँ यार उन्हीं चैप्टर से ही केस स्टडी बन रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा एनालाइज हमने किया है। अब ध्यान से सुनना यार, मैंने बोला है कि यहाँ पे एनसीईआरटी मस्ट हो गई है तुम्हारे लिए। ठीक है, वो क्यों हो गई एनसीईआरटी मस्ट, देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछा गया है, assuming that the momentum of an electron is measured with complete accuracy, that the corresponding uncertainty in its momentum being zero, what is the uncertainty in a simultaneous measurement of the electron's position? तो भाई इलेक्ट्रॉन पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन पोजीशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है। भाई ड्यूल नेचर के अंदर आता है ये टॉपिक, मैटर वेव्स के अंदर, मैटर वेव वाले टॉपिक के अंदर आता है, और उसके लिए मैंने पेज ये लगाया भी हुआ है। और इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ पे पूछा है, अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है ना भाई साहब, यहाँ से पूछा हो, ध्यान से देखना बिल्कुल, ये रहा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये पोजीशन को बताता है, किसको बताता है, पोजीशन को बता रहा होता है। तो मतलब आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ के जानी ही जानी है भाई साहब, आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ के जानी ही जानी पड़ेगी, और लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी। मैंने करवाई हुई है, वो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि सर आप एक बढ़िया वाला स्ट्रेटजी वीडियो इसके ऊपर बना दो न्यूज़ सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, तो वो भी मैं बना दूंगा, बट तुम्हारे कमेंट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। ये नहीं कि 10-12 कमेंट आए और उससे बना दूंगा मैं, नहीं, सबके कमेंट होने चाहिए। दूसरा, और सर एक ही क्वेश्चन पे बोल रहे हो कि आप एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, देखो ना आगे नेक्स्ट देखो यार, यहाँ पे देखो क्या ऐड हुआ है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और रिप्रोडक्शन फैक्टर के फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फिजन रिएक्शन प्रोड्यूस बाय ए गिवन जनरेशन ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब यार कहने का मतलब वो फिजन रिएक्शन तो बोल रहा है, लेकिन उसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर की बातें कर रहा है। तो भाई न्यूक्लियर रिएक्टर एक तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा, एक तरीके से हमें न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ना पड़ेगा। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई ये डिलीटेड है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन पहले लिखा होता था, बट अब तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यार ये एक एडिशनल टॉपिक भी तुम्हें करवाना पड़ेगा। ठीक है, जिन्होंने कर रखा वो अच्छी बात है। तो यहाँ से कहने का मतलब, अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाने हैं भाई साहब, तो मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, पेपर का लेवल मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ। देखो जो मुझे लग रहा है यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे ये लेवल लग रहा है, ये पहले वाले सैम्पल क्वेश्चन पेपर से मुश्किल है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि पहले वाले सैम्पल क्वेश्चन पेपर से मुश्किल है भाई साहब। ये पहले वाला मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, अब ये मॉडरेट से डिफिकल्टी की तरफ जा रहा है। मॉडरेट आएगा, लेकिन उसके बाद जो और क्वेश्चन इसमें मिल रहे होंगे ना वो डिफिकल्ट होंगे। बिल्कुल ईजी वाले तो मतलब थोड़े बहुत ऐसे छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो भाई ये है इस पेपर का लेवल। और तुम्हें अगर लगता है कि सर हमें इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक नई स्ट्रेटजी बताओ कि किस तरीके से अब हम पढ़ना चाहिए कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो वो तुम मुझे बता देना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में करोगे कमेंट तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ओके बेटा। तो आई होप कि ये वीडियो, ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।